जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वेस्पर थ्योरी। जैसे हम लोगों ने पीछे चैप्टर 6 में डिस्कस करते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड कवलेंट और कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड, और हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो लेविस साइंटिस्ट था उसने ये हमें बॉन्ड्स जो है वो प्रोवाइड किए हैं। लेकिन लेविस जो साइंटिस्ट है उसके जो बॉन्ड्स हैं उनमें एक लिमिटेशन है। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो जो लेविस साइंटिस्ट था ना, उसने हमें बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में तो बताया है कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होती है। ठीक है, लाइक बॉन्ड कैसे बनता है, चाहे आयनिक बनता है या चाहे कवलेंट बॉन्ड बन रहा है। लेकिन उसने हमें क्या नहीं बताया, उसने हमें शेप्स एंड जियोमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं एक्सप्लेन की। ठीक है, अब इन ज्योमेट्रीज और उनकी शेप्स और उनमें बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा वर्किंग की और एक न्यू थ्योरी जो है केमिस्ट्री में वो पेश की। उसका क्या नाम है, वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी बच्चों स्टैंड्स फॉर वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, अब इसको जो फाइनली जो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था उनका नाम है, एक है आपके पास नाइलोहम एंड गिलिस्पी। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोवाइड कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्पर थ्योरी। अब वेस्पर थ्योरी को डिफाइन करने से पहले, इसकी डेप्थ में जाने से पहले कुछ पॉस्टुलेट्स जो हैं वो हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। सबसे हम लोग यहाँ पे हाइडिंग दे देते हैं इसके पॉस्टुलेट्स की। बच्चों पॉस्टुलेट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन में भी 4 मार्क्स के आपसे पॉस्टुलेट्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 सारे पॉस्टुलेट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉस्टुलेट था वो ये है कि बोथ lone pair and bond pair participate in determining the geometry of molecules. देखें इसका क्या मतलब हुआ कि एक तो बॉन्ड पेयर्स वो होते हैं ना जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन जाता है। लोन पेयर वो होता है जो कि एक एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो वैलेंस शेल में मौजूद होगा वो पड़ा होगा एक एलिमेंट के पास। लाइक हम अमोनिया की एग्जांपल लेते हैं, हम कहते हैं NH3 और नाइट्रोजन के ऊपर बच्चा आपको पता है लोन पेयर मौजूद होता है। ये लोन पेयर इन साइंटिस्ट ने बताया कि लोन पेयर भी और बॉन्ड पेयर जैसे इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ और एक है इसके पास लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर भी और लोन पेयर भी क्या डिटरमिन करेंगे, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को। तो पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, इन्होंने कहा बच्चों देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, मैंने जो है हाइड्रोजन को फार अपार्ट बनाया है। क्यों, क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बना लें, बिल्कुल आप बॉन्ड पेयर्स को करीब करीब बना लें, तो आपको पता है यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ भी और नाइट्रोजन पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि हर जो आने वाला एटम होता है, जो सराउंडिंग एटम्स होते हैं, वो अपने आप को एक डिस्टेंस पे अरेंज करते हैं ताकि उनमें जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो और जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो। तो जो सेकंड पॉस्टुलेट है वो कुछ इसी लिहाज से जो है साइंटिस्ट ने जो पेश किया वो क्या था कि द इलेक्ट्रॉन पेयर्स are arranged around the central atom so as to remain at a maximum distance, ताकि उनमें जो डिस्टेंस है वो बच्चों क्या हो, मैक्सिमम, और रिपल्शन क्या हो, मिनिमम। to avoid
रिपल्शंस। क्लियर हुआ पॉइंट कि जो एलिमेंट्स हैं सेंट्रल एटम पे इस तरह अरेंज होते हैं कि जो उनमें डिस्टेंस है वो बच्चों मैक्सिमम हो, ताकि उनमें जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो सके। ठीक है, क्लियर हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है हमारे पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बारे में। वो हमें क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू थर्ड पॉइंट, लोन पेयर occupy more space as compared to bond pair। तीसरा पॉइंट हमें बताता है कि लोन पेयर जो है वो ज़्यादा जगह घेरता है बॉन्ड पेयर की निस्बत। इसका क्या मतलब है बच्चों, जैसे मैंने नाइट्रोजन की एग्जांपल ड्रॉ की है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो लोन पेयर है इसको सिंगल एक नाइट्रोजन अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं उनको नाइट्रोजन एज वेल एज हाइड्रोजन भी अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब कि बॉन्ड पेयर को एट अ टाइम दो न्यूक्लियस अट्रैक्ट करते हैं तो जाहिर है वो करीब हो जाते हैं, उनमें डिस्टेंस कम हो जाता है। वाइल लोन पेयर को एट अ टाइम सिर्फ सेंट्रल एटम अट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरी तरफ उसकी कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो जाहिर है वो ज़्यादा जगह लेगा। तो लोन पेयर जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। ठीक है, नेक्स्ट जो बच्चों पॉइंट है सिंपल सा पॉइंट है, बहुत आसान है। वो हमें क्या बताता है कि जब भी हम मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रीज और उनकी शेप्स को मेजर करते हैं तो जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं मॉलिक्यूल्स को अंदर उनको हम एज अ सिंगल बॉन्ड कंसीडर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ दिखाती हूँ। हम कहते हैं कि मेरे पास है C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C एंड C सिंगल बॉन्ड C। बच्चों देखें ये हैं तो क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग हो रही है। तो साइंटिस्ट ने यहाँ पे कहा कि जब आपने ज्योमेट्रीज को मेजर करना है ना तो आप इसको डबल और ट्रिपल बॉन्ड को भी एज अ सिंगल बॉन्ड कंसीडर करें। ठीक है, क्योंकि जब आप एक की ज्योमेट्री मेजर कर लोगे तो ऑफ कोर्स जो आने वाले बॉन्ड्स हैं उनकी भी ज्योमेट्री उसके सेम होगी। तो क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग है, तो इसलिए जब भी आप ज्योमेट्रीज और मॉलिक्यूल्स की शेप्स को मेजर करते हो तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को एज अ सिंगल बॉन्ड कंसीडर किया जाता है। तो फोर्थ पॉइंट जो है बच्चों वो हम क्या लिख सकते हैं, फोर्थ पॉइंट आ गया आपके पास, द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर कंसीडर्ड एज ए single bond while measuring geometries and shapes of molecules। क्लियर हुई बात बच्चों, जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम एज अ सिंगल बॉन्ड कंसीडर करेंगे जब भी हम मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रीज और उनकी शेप्स को कंसीडर करेंगे। तो ये थे 4 वेस्पर थ्योरी के 4 पास्टुलेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, और या तो ये 4 मार्क्स का भी आ सकता है और 6 मार्क्स का भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम डिटेल में वेस्पर थ्योरी डिस्कस करेंगे।